यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या कभी जल भी निकलेगा। न मायूस हो न घबराओ इन अंधेरों से, इन्हीं रातों के दामन से कभी कल भी निकलेगा। नमस्कार मित्रों, आज हम शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज 3.3। 3.3 में है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में आपके द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में अंतर। सबसे पहले द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में अंतर क्या है। द्विघात बहुपद अपन ने पढ़ लिया है, आज हम बात करेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण तो द्विघात बहुपद इस तरह से था कि f(x) बराबर ax² प्लस bx प्लस c। द्विघात बहुपद में अधिकतम घात 2 होती है, इसके दो शून्यांक लिए थे अपन ने, शून्यांक, एक शून्यांक अल्फा और एक बीटा। जब इस तरह से हो तो ये क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद। जब इसको समीकरण में चेंज करना है तो ये हो जाएगा f(x) बराबर 0। f(x) बराबर क्या हो जाएगा 0। ये एक बहुपद है और ये क्या है, समीकरण। शून्यांक है तो शून्यांक बराबर में क्या रखेंगे 0, तो ये किसे बन जाएगा द्विघात समीकरण। अब क्या हो गई समीकरण, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। सारी चीजें वो की वही है। a क्या है, x² का गुणांक, x² का गुणांक, b क्या है, x का गुणांक, और c क्या है, अचर पद। अचर पद। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। a का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 होगा तो भी ये द्विघात समीकरण नहीं होगी, और a b c इसमें वास्तविक संख्या है ही है। अब इसके आगे कि द्विघात समीकरण में हम बोलते हैं वैसे शून्यांक और मूल भी बोलते हैं, लेकिन वैसे सही देखा जाए तो द्विघात समीकरण के जो अक्ष की दो वैल्यूज आती है उनको हम बोलते हैं शून्यांक, जबकि समीकरण में जो वैल्यू आती है उनको बोलते हैं मूल। क्या बोलते हैं, मूल। तो इसके मूल वही माना मूल, एक मूल अल्फा है और एक मूल बीटा है। चीज वो की वही है, नाम चेंज है। जब समीकरण में बराबर में 0 होता है तो उसका मूल जो समीकरण होती है उसमें अल्फा और बीटा होते हैं, और इसके जो शून्यांक होते हैं वो क्या होते हैं, अल्फा और बीटा। तो ये आपकी बहुपद, द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में अंतर हुआ। अब हम आगे इसका अध्ययन करेंगे आज कि द्विघात समीकरण में हल करने की विधियां कौन कौन सी है। तो द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं। द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां पहली विधि है गुणनखंड विधि, दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरी विधि है जिसका आपने नाम सुना है श्रीधराचार्य विधि, या इसको कह सकते हैं द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र विधि कह दो चाहे श्रीधराचार्य विधि। 3 विधियां हैं द्विघात समीकरण को हल करने की। पहली विधि गुणनखंड विधि, दूसरी विधि पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरी विधि आपके द्विघात सूत्र विधि से। अब इसमें सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि आप इसे पढ़ते आ रहे हैं, वही तरीका है, सब कुछ कोई चेंज नहीं है, सेम की सेम वो की वही प्रोसेस है पूरा गुणनखंड विधि। तो पहले गुणनखंड विधि का मैं क्वेश्चन आपको सोल्व करा रहा हूं, ध्यान से देखना, और उसी के आधार पर 3.3 का जो सेकेंड क्वेश्चन है पूरा गुणनखंड विधि पर। 3.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें केवल चेक करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। अभी उसका मैं क्वेश्चन कराऊंगा, उससे पहले अपन पहले शुरुआत करते हैं गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि, जैसे कोई बहुपद है, फॉर एग्जाम्पल कि x² माइनस 5x और प्लस का 6,
कोई बहुपद ले लिया, कोई समीकरण ले लिया अपन ने x² माइनस 5x प्लस 6, तो इसके गुणनखंड किस तरह से करेंगे? करते आए हो आप, 8 इसे करते आ रहे हो, फिर भी वापस एक बार मैं बिल्कुल 0 लेवल से वापस बता रहा हूँ। सबसे पहला काम, प्रथम पद और अंतिम पद, पहली बात बीच बराबर में क्या होना चाहिए? 0, क्योंकि अपन सरल क्या कर रहे हैं? द्विघात समीकरण, इस बात का विशेष ध्यान रखना। बहुपद हो तो आप बराबर में क्या होता है? f(x), और समीकरण हो तो बराबर में क्या होगा? 0। अब प्रथम पद और अंतिम पद, इन दोनों का गुणा कितना आ रहा है? 6x²। अब इस 6 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो 6 दें और जोड़े चाहे घटाए तो आ जाए -5। तो सीधा सा तरीका है कि 6 किस किस के पाड़े में आते हैं? एक तो 2 के पाड़े में आते हैं, कितनी बार बोलने पर? 2 तिया की 6, एक 3 दूनी की 6 और एक 6 एकम 6, 3 चीजें हमारे पास। अब 3 में से हमें जोड़ने घटाने पर -5 लाने, वो भी किसके? माइनस, और गुणा करने पर आने +6। तो ये दोनों चीजें सेम ही है, 3 2 कर दो चाहे 2 3 कर दो, 2 और 3 को जोड़े तो कितने आ रहे हैं? 5, 3 और 2 को जोड़े तो भी कितने आ रहे हैं? 5। लेकिन यहाँ पर लाने हैं किसके? माइनस, इसलिए दोनों किसके हो जाएंगे? माइनस। ये माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस के 5, इन दोनों में से कोई सा लिखो, एक ही बात है, दोनों ही -5 आ रहे हैं। अब 6 और 1 क्यों नहीं हो? इसे आ रहा है, इससे भी इससे भी 5 आ रहा है भाई, 6 में से कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। लेकिन क्या 6 में से 5 आ रहा है? चलो यहाँ माइनस करके प्लस भी कर लेते हैं, दोनों बातें सही है, -5 आ गई, बीच वाली बात तो सही है। लेकिन क्या गुणा करने पर 6 आ रहे हैं? वो भी किसके? प्लस के आने चाहिए। गुणा करने में कितने आने चाहिए? प्लस के 6 आने चाहिए। तो क्या गुणा करने में प्लस के 6 आ रहे हैं? चेक करें, देखिए 6 एकम 6, किसके? माइनस के 6 आने चाहिए, माइनस के 6 आ रहे हैं, जबकि अपने कितने आने चाहिए? प्लस के 6। तो ये गुणनखंड गलत है। इसमें देखो गुणा करने पर -2 और -3 को गुणा किया तो माइनस इंटू माइनस प्लस और 3 दूनी की 6। क्या अपनी सारी बातें इसमें लागू हो रही है? गुणा करने पर प्लस के 6 भी आ रहे हैं और जोड़े घटाए तो -5 भी आ रहे हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं गुणनखंड की। तो गुणनखंड टुकड़े अपने पास हो गए 3 और 2, कैसे ही लिखो इनको, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपने पास गुणनखंड हो गए x² माइनस की 3x और माइनस का 2x। चाहे 2 को आगे लिखो 3 को बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि योग कर्म विनिमय होता है। वैसे इसमें समान चिन्ह है तो संख्या जुड़ेगी, कैसे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो -3 और -2 -5 और +6 का 6 बराबर में क्या है? 0। अब दो के जोड़े लेंगे, एक जोड़ा ये लिया, एक जोड़ा। प्रथम जोड़े में क्या चीज कॉमन आ रही है? x, इसमें भी x और इसमें भी x है, तो यह क्या बच गया? x -3। इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है? जिस कॉमन का भाग देना, तो दोनों में किसका भाग जा रहा है? -2 का। -2 क्यों कॉमन लेंगे? अब इसका भी आपको कारण बताएंगे। 2 एकम 2 और 2 3 की 6। अगर हम यहाँ +2 कॉमन लेते तो ये भी किसका रहता? प्लस का। जबकि गुणनखंड का नियम क्या है कि दोनों ब्रैकेट सेम आने जरूरी है, नहीं तो आपका गुणनखंड क्या है? गलत। क्या दोनों ब्रैकेट सेम है कि नहीं है? सेम है। x -3 और x -3 दोनों ब्रैकेट अगर सेम है तो कहने क्या होता? अपना गुणनखंड क्या है? सही है। अगर गुणनखंड सही है तो आगे की स्टेप क्या होगी? इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है? x -3 कॉमन आ रही है। इसके बाहर क्या बच गया? x, और इसके बाहर क्या बच गया? -2। तो एक तो अपने पास आ गया x -3 बराबर 0, एक तो अपने पास मूल आ गया 3 और दूसरा मूल आ गया x -2 बराबर 0, तो x बराबर आ गया +2। तो ये दो अपने पास मूल आ गए, एक मूल हो गया 3 और दूसरा मूल हो गया 2। ये है पहली विधि, गुणनखंड विधि। अब आगे देखिए क्या करेंगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन कि निम्न समीकरणों की जांच कर बताइए कि क्या ये द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का एक ही नियम है कि इसमें चर पद की
जो घात है वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अगर जिसमें चर पद की अधिकतम घात 2 है तब तो बहुपद होगा, वरना बहुपद नहीं होगा। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन करते हैं, इनको अंदर गुणा करेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 8, इन दोनों को गुणा करेंगे, चाहे तो गुणा कर लो चाहे डायरेक्ट सारा समीकरण लगा दो। सारा समीकरण लगाइए, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 4 कैसे है, 2 का स्क्वायर। सारा समीकरण लगाइए मैंने, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू x है तो x स्क्वायर हो गया, b की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो रहा है, कट रहा है, क्या बच गया, x प्लस 8 प्लस के 4 बराबर में क्या आ गया, 0। तो x 8 4 कितने हो गए, 12। क्या ये बहुद्विघात समीकरण है, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि चर पद की अधिकतम घात 1 है। क्यों नहीं है, क्योंकि चर पद की अधिकतम घात कितनी होनी है, 1। यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, 2। अगर चर पद की अधिकतम घात 2 होती तो हम कह सकते थे कि ये द्विघात समीकरण है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। हालांकि एग्जाम की दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं, केवल बेसिक जानकारी के लिए कि द्विघात समीकरण का पता करने के लिए। एक ही का विषय ध्यान रखना, द्विघात चाहे बहुपद हो चाहे समीकरण हो, घात हमेशा पूर्णांक में होनी चाहिए। कभी भी घात ऐसे नहीं होनी चाहिए x की घात माइनस 1, x की घात माइनस के 2, या x की घात 3.5, या x की घात 1/2। ये इस तरह से कोई भी बहुपद नहीं होगा, न तो बहुपद होगा न समीकरण होगा। कभी भी बहुपद या समीकरण की घात ऋणात्मक या पॉइंट में या दशमलव में नहीं होती, हमेशा किसमें होती है, धनात्मक पूर्णांक में होती है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। इसी तरह इसका एक पहले का 4th क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, तरीका वो का वही है, चेक करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहला काम, इसका नीचे 1, इसके नीचे भी 1, एलसीएम क्या आ गया, x को x से गुणा किया, x स्क्वायर प्लस 1, x को इससे गुणा किया, x क्यूब बराबर में क्या है, समीकरण के बराबर में क्या रहता है, 0। तो ये आ गया आपके x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1, क्रम में लिख दिया, सबसे बड़ी घात पहले फिर उससे छोटी घात बाद में अचर पद। अब x को 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो गया, 0। अब द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, कि जिसमें चर पद की अधिकतम घात कितनी हो, 2, और इसमें अधिकतम घात कितनी आ रही है, 3। तो क्या ये द्विघात समीकरण है, नहीं। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि चर पद की अधिकतम घात 3 है। चर पद की अधिकतम घात कितनी है, 3, जबकि होनी कितनी चाहिए थी, 2। इस प्रकार ये पहला क्वेश्चन हुआ पूरा। कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है, केवल जानकारी के लिए कि समीकरण द्विघात समीकरण कहते किसे, केवल इसकी जानकारी के लिए क्वेश्चन है, बाकी एग्जाम की दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है। इसका सेकंड क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से हल करो। सेकंड क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल कीजिए। तरीका भी मैंने बताया आपको, सेम प्रोसेस वही है, पूरी 1 बाय 1 एक एक स्टेप मैंने पूरी अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब उसी आधार पर इसका सेकंड और थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन है वैसा इसका सेकंड, फोर्थ और 6 और 8 क्वेश्चन से इसी तरह से है। तो बाकी में जो इसकी तरह है वो क्वेश्चन छोड़ूंगा, जो 2टा फ्लड रूट वाले करवा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन है
2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि प्रथम पद और अंतिम पद को गुणा करेंगे। तो गुणा करने पे कितने आ गए 6x²। 6 के ऐसे टुकड़े करो, ऐसे वेक्टर करो कि जोड़े चाहे घटाए तब आ जाए -5। वही भी पहला किसी की तरह हो गए। कितने हो गए 2x² -3 और -2। -3 और -2 कितने हो गए -6। और इन दोनों को गुणा करेंगे कितने आ रहे हैं 3 दूनी की 6 और x तो x से गुणा किया x² प्लस 3 का 3 बराबर में 0। अब वही काम जोड़े ले लो। क्या कॉमन आ रहा है केवल x कॉमन आ रहा है। क्या बच गया 2x -3 कॉमन का मतलब भाग देना। यहाँ केवल x कॉमन है, यहाँ x है क्योंकि यहाँ 2 है यहाँ 3, किसी का भाग नहीं जा रहा। तो केवल क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है। अब जहां कुछ भी कॉमन नहीं आता सबका मालिक एक होता है, जिसका कोई नहीं उसका भगवान तो होता ही है। तो यहाँ क्या आ गया 2x -3 बराबर में 0। देखो देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है कि नहीं है। अगर दोनों ब्रैकेट सेम है तो ही आपका गुणनखंड सही है वरना गलत होगा। बार बार मैं कह रहा हूं दोनों ब्रैकेट सेम आने जरूरी है, नहीं तो आपका फैक्टर बिल्कुल रॉन्ग होगा। अब यह आ गया 2x -3, इसके बाद बच गया x -1 बराबर में क्या है 0। तो इसके मूल आ गए अपने पास 2x -3 बराबर 0। तो 2x बराबर 3 तो x बराबर 3/2 प्लस के 3 था पक्षांतर किया माइनस के 3 के पक्षांतर किया प्लस के 3 ये गुणा में इसमें आ गया भाग में। तो एक मूल तो अपने पास आ गया 3/2। दूसरा मूल है x -1 बराबर 0 x बराबर आ गया 1। अतः x इस बहु समीकरण के जो द्विघात समीकरण के दो मूल 3/2 व 1 होंगे। अतः द्विघात समीकरण के मूल 3/2 व 1 होंगे। ये था आपके पहला क्वेश्चन। इसी की तरह जो ये क्वेश्चन इसी तरह इसका दूसरा, चौथा, छठा और आठवां क्वेश्चन इसी तरह से वो आपको करना है। अब इसका थर्ड क्वेश्चन है √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 बराबर में 0। तो अब तरीका वो का वही गुणनखंड करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है प्रथम पद और अंतिम पद को गुणा करो। अब इसको थोड़ा तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं। √3 गुणा 7√3 इसके साथ में x² है। इसके आगे क्या है 1 है तो 7 को 1 से गुणा किया 7 एकम 7 और √3 को √3 से गुणा करेंगे। तो मैंने इससे पिछले वीडियो में अच्छी तरह से बताया था कि किसी भी समान संख्या वाली रूट को गुणा करते हैं तो वापस वही संख्या आती है। तो 7 की 21x²। कितने आगे गुणा करने पर हमें लाने 21 और जोड़े और चाहे घटाए तो हमें लाने 10। वापस एक बार समझ लो चीज वापस कि 7 एकम 7 √3 को √3 से गुणा किया। किसी भी समान संख्या के √, को गुणा करते हैं तो वापस वही संख्या आती है। कैसे जैसे √3 इंटू √3 गुणा करेंगे 3 की 9 किसके बाद गुण होते हैं 3 के। एक तरीका तो ये भी है। एक तरीका ये ऐसे मान सकते हो घातांक के नियम के अकॉर्डिंग करें तो अंडरूट का मतलब क्या होता है घात आदि हाफ 3 की पावर 1.5 और 3 की पावर 1.5 तीनों की इसकी घात आदि इसकी घात भी आदि। घातांक का नियम है कि जब बेस सेम हो मतलब आधार सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। आधार समान है तो घातें जुड़ गई। आधी घात इसकी आधी घात इसकी आधा आधा कितना हो गया 1। 3 की घात 1 का मतलब क्या हो गया 3। इसी तरह से आप कर सकते हो सारी चीजें सेम। तो अपने पास
गुणनखंड करने के लिए संख्या आई है 21 एक्स स्क्वायर। तो 21 लाने कितने हैं 10, तो 7 और 3 10 और 7 की 21 टुकड़े हुए हैं। √3 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3x, 7 3 10 और 7 21 गुणा करने बताया था मैंने अभी आपको, 21 एक्स स्क्वायर आ रहा है, प्लस के आ रहे हैं, कोई चिन्ह की कोई समस्या नहीं इसमें, सारे प्लस है, बराबर में क्या है 0। अब यहां पर देखिए ध्यान से, इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है x, क्या कॉमन आ रहा है केवल x, √3 x प्लस 7। अब यहां पर क्या कॉमन आ रहा है, अब समस्या है इस 3 को हमें चेंज करना पड़ेगा, 3 में क्या करना पड़ेगा चेंज, क्योंकि ब्रैकेट सेम लाना जरूरी है। यहां तो अगर हम कॉमन ले तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है, यहां तो 3 है, यहां √3 है, तो इस 3 को अपन लिख सकते हैं √3 इंटू √3। अभी समझाया था, 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 को गुणा करने पर वापस कितने आते हैं 3 ही आते हैं। तो इस 3 को अपन ने चेंज करके क्या लिख दिया √3 इंटू √3। अब बताओ क्या कॉमन आ रहा है, √3 यहाँ भी है और √3 यहाँ भी है, तो क्या कॉमन आ गया √3 कॉमन आ गया। 2 बार अंडरूट है, एक बार बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया √3 x प्लस 7 बराबर 0। चेक करो देखिए दोनों अंडरूट सेम है कि नहीं है, √3 प्लस 7 √3 x प्लस 7 दोनों सेम है, यानी कि अपना गुणनखंड क्या है सही है। तो ये आ गया √3 x प्लस 7 √3 x प्लस 7 और ये आ गया x प्लस √3 बराबर में क्या है 0। तो इसके दो जो मूल है वो इस तरह से आ जाएंगे, √3 प्लस 7 बराबर 0, तो x बराबर -7 बटा √3। परिमेयकरण करके इसको चेंज भी कर सकते हैं। और दूसरा है x प्लस √3 बराबर 0, तो x बराबर आ गया माइनस के √3। तो ये इस तरह से अंडरूट वाला क्वेश्चन हुआ। अंडरूट को देख के घबराने की जरूरत नहीं है, केवल अंडरूट की आपको जानकारी होनी चाहिए कि अंडरूट की जानकारी किस तरह से, कि अंडरूट का जोड़ घटाव और गुणा आपको अगर अच्छी तरह से आता है तो आसानी से आप अंडरूट वालों में कोई समस्या नहीं, कितना आसान है, केवल अंडरूट को देख के डर जाते हैं इसमें अंडरूट है, तो कोई समस्या नहीं है, आसानी से करोगे बिल्कुल आपका समाधान हो जाएगा। इसको भी आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो आगे परिमेयकरण करके, √3 बटा 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो परिमेयकरण से, तो यह हो गया -7 √3 बटा वही वापस नीचे क्या आ गया 3। ये भी सही है वो भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो अतः द्विघात समीकरण के मूल -7 √3 बटा 3 व -√3 होंगे। ये आपके हुआ पहला और तीसरा क्वेश्चन। इसकी तरह के कोई क्वेश्चन है तो आपको स्वयं को करना है, बाकी अंडरूट वाले आगे करेंगे। तो आज 2 क्वेश्चन किए, पहला और तीसरा, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी, धन्यवाद।